गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम बात करें तो हम अंतरिम सरकार के संदर्भ में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियो में हम कैबिनेट मिशन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अंतरिम सरकार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, और अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई आपको पता है। तो दोस्तों, आपको पता है 15 अगस्त को, तो आपको पता ही है कि 15 अगस्त को तो हमारा देश आजाद हुआ, जबकि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई और उसका गठन भी किया गया। घोषणा तो हालांकि पहले ही हो चुकी थी। अब अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था, तो वो आ जाएंगे हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। और अंतरिम सरकार के अंदर जो गृह मंत्रालय था वो हमारे वल्लभ भाई पटेल के पास था, और नेहरू जी के पास विदेश मंत्रालय था। ठीक है। इसके बाद लॉर्ड वेवेल हमारी कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष था, और सरदार बलदेव श्रम मंत्रालय की अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। इसके बाद चलें कि जो हमारी अंतरिम सरकार थी उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, राष्ट्रमंडल, मंडल, कॉमनवेल्थ और विदेश मामलों से संबंधित विभाग। इसके बाद चले हम हमारे नेता दो, जो कि अंतरिम सरकार के अंदर गृह मंत्रालय तथा प्रसारण मंत्रालय की अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। वे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद हम चले हमारी अंतरिम सरकार के अंदर, अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह को कौन सा विभाग सौंपा गया। आपको पता है कि बलदेव सिंह मतलब बल, बल से क्या की जा सकती है, रक्षा। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह को प्रदान कर दिया गया, और कृषि और खाद्य हमारा राजेंद्र प्रसाद जी को, और रेलवे के बारे में हम वैसे तो हमारे एक आसफ अली हैं, उनको दिया गया। इसी के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में गठित पहली अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। आपको पता है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की जब हम बात करें तो ये तो सदस्य थे और उनके पास विदेश मंत्रालय की अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गृह मामले और सूचना प्रसारण मंत्रालय को देख रहे थे। लेकिन आपको मौलाना लियाकत अली खान, ये भी अपने अंतरिम सरकार में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। और लेकिन परंतु जब हम बात करें कि मौलाना आजाद, तो मौलाना आजाद हमारी अंतरिम सरकार के अंदर किसी भी प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे। इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहा था वो कौन था। तो आपको पता है दोस्तों, लियाकत अली खान हमारे वित्त मंत्री की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। और आपको पता है प्रथम अंतरिम सरकार के अंदर मुस्लिम लीग के सदस्य ने किस मुस्लिम लीग के सदस्य ने डाक एवं संचार मंत्रालय की अपनी कमान की जिम्मेदारी ली। तो आपको पता है कि निस्तार, और तार से याद कर सकते हैं, अब्दुल रब निस्तार खान। तो इस क्योंकि देखिए, आप जब डाक और तार में भेजते हैं तो तार से याद रख सकते हैं कि अंतरिम सरकार में अब्दुल रब निस्तार, मतलब तार भेजने से याद कर सकते हैं आप कि इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है आसानी से। निम्नलिखित में से किसे मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में कानूनी रूप से नामित किया गया था। कानूनी सदस्य के रूप में जोगेंद्र नाथ मंडल को। तो आपको पता है कि नाथ मंडल, मंडल आयोग अभी भी है हमारे पास, जो कि ओबीसी से संबंधित रहा। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जब कानून मंत्री होगा तभी तो क्या बोलते हैं, मंडल बनाए जा सकते हैं। तो मंडल बनाना मतलब समिति बनाना। तो कानून की जानकारी होगी, जोगिंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री। मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में किस तारीख को शामिल किया। तो मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में किस तारीख को शामिल किया गया आपको पता है, वो आ जाएगा हमारा 2 सितंबर को। सॉरी दोस्तों, 2 सितंबर को तो आपको पता है 2 सितंबर 1946 को तो इसका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। ठीक है। और 26 अक्टूबर 1946 को आपको पता है कि इसका गठन 26 अक्टूबर 1946 को इसका पुनर्गठन किया गया, और जिसके अंदर मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया गया।
मुस्लिम लीग के सदस्यों को इसके अंदर 26 अक्टूबर 1946 को शामिल कर लिया गया। इसके बाद अंतरिम सरकार में कौन सा सदस्य खाद्य एवं कृषि मंत्रालय को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा था, और वो थे हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में आपको पता ही है, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता है कि विदेश मंत्रालय, और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय, और साथ ही साथ बलदेव रक्षा मंत्रालय। इसके बाद चलें दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अंतरिम सरकार में रेल और परिवहन मंत्री ये थे हमारे आसफ अली। अंतरिम सरकार का नेता कौन सा था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला प्रधानमंत्री भी बना? तो वो था दोस्तों हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, जो कि अंतरिम सरकार में एक प्रमुख नेता थे, और उसके बाद वो पीएम भी बने। 26 अक्टूबर 1946 को जो अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया, कि जिसके अंदर मुस्लिम लीग को शामिल किया गया, उसका कारण क्या था? मतलब उसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस में सदस्यों की संख्या को अधिक कांग्रेसी सदस्यों को शामिल करना, मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल करना। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसे उसका उद्देश्य था मुस्लिम लीग को शामिल करना। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग 1946 की पहली अंतरिम सरकार में सरदार बलदेव सिंह ने जिम्मेदारी को अपना निर्वहन किया? तो दोस्तों वो है रक्षा मंत्री के तौर पर। अंतरिम सरकार के प्रारंभिक सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों हमें एक बार कथन पढ़ते हैं। अंतरिम सरकार के सभी सदस्य कांग्रेस से थे। हालांकि ये प्रारंभिक तौर पर तो बात ठीक होती है, तो हमें एक बार देख लेते हैं। पहली अंतरिम सरकार में केवल हिंदू नेता ही शामिल थे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मुस्लिम लीग शुरू में अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं था? मतलब जो हमारी मुस्लिम लीग थी वो अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं थी? हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है। और जवाहरलाल नेहरू सरकार का हिस्सा नहीं थे? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हालांकि दोस्तों इस पर भी पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता, इसलिए ये भी, तो हमारा आंसर सी ही महत्वपूर्ण रूप से सही होगा इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद दोस्तों हमारे 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतरिम सरकार में पहली महिला सदस्य कौन थी? तो आपको पता है कि पहली महिला सदस्य हमारी राजकुमारी अमृता कौर थी, और राजकुमारी अमृता कौर एकमात्र ऐसी सदस्य थी जो अंतरिम सरकार में भी अपनी भूमिका निभाती है, और संविधान सभा में भी अपनी भूमिका निभाती है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की ओर से वाणिज्य मंत्रालय का जो दायित्व निर्वहन कर रहे थे वो थे आई चुंडीगढ़ साहब। इसके बाद अंतरिम सरकार के किस ब्रिटिश अधिकारी की अध्यक्षता में यह अंतरिम सरकार गठित हुई? तो दोस्तों आपको पता है कि वो थे हमारे उस समय के तत्कालीन लॉर्ड वेविल, जो कि हमारे तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। इसके बाद हम बात करें कि जो हमारी अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? तो दोस्तों वो थे हमारे 5 सदस्य शामिल थे। इसके बाद 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने निम्नलिखित में से किसकी तत्काल स्थापना की सिफारिश की? तो दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं की? नहीं, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया। एक अंतरिम सरकार? हाँ बिल्कुल, एक अंतरिम सरकार की बात तो की थी। एक केंद्रीय सरकार की? नहीं, केंद्रीय सरकार की बात नहीं की थी, लेकिन एक संघ बनाने की बात हमारे एक आर्टिकल में कहते हैं, और वो है हमारा कैबिनेट मिशन। और संविधान सभा की बात? नहीं, संविधान सभा की बात भी नहीं कही। जब हम दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों की सीटों को किस प्रकार कैबिनेट मिशन ने किस प्रकार से तय किया कि संविधान सभा में प्रांतों की सीटें किस प्रकार से आवंटित की जाएगी? प्रत्येक प्रांत को समान रूप से? नहीं। प्रत्येक प्रांत की जनसंख्या के आधार पर? हाँ बिल्कुल, ये तो हो सकता है। प्रत्येक प्रांत की संपदा के आधार पर? ब्रिटिश साम्राज्य के योगदान के आधार पर? नहीं दोस्तों, हमारे पास आंसर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से सामान्य समुदाय को
आवंटित सीटों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों आपको पता है कि सामान्य समुदाय को सीटों की संख्या जो आवंटित की गई थी वो 213 सदस्य, साथ ही साथ मुस्लिम लीग को जो सदस्य शामिल किए गए वो थे 79 सदस्य। जब अब एक बार हम रिकैप कर लेते हैं हमारे पूरे सेशन का। तो अब स्टार्ट करते हैं। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को। और कैसे याद करेंगे? 2 और 4 कितने हो गए? 6। तो लास्ट में 1946, 24 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार 24 अगस्त, ऐसे अंतरिम ऐसे अगस्त, 24 अंतरिम, 24 अंतरिम, अंतरिम सरकार कब? अगस्त के अंदर, अगस्त मतलब 1946 के अंदर, 1946 मतलब 24 अगस्त 1946। इसके बाद हम चलते हैं कि इसके अंदर जो प्रमुख सदस्य थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू और अन्य 11 भारतीय नेता, साथ ही साथ 3 मुस्लिम सदस्य भी शामिल थे। और इन मुस्लिम सदस्यों के अंदर प्रारंभ में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। इसका पुनर्गठन 26 अक्टूबर 1946 को किया गया। कब किया गया? 26 अक्टूबर 1946 को। और अगर इसका गठन की जब बात करें तो हमारे पास पहले ही हो चुका है 24 अगस्त 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को जो पुनर्गठन करने का मुख्य उद्देश्य था, उसका उद्देश्य एकमात्र था कि मुस्लिम लीग को कैसे भी करके इसमें शामिल कर लिया जाए। इसके बाद चलो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल कर लिए गए। इसी के साथ देखिए ये लिखा हुआ, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल किए गए और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का एक बटा गठबंधन के रूप में ये शामिल हो गए। अब अंतरिम सरकार के संदर्भ में अम्बेडकर कहते हैं कि अम्बेडकर अंतरिम सरकार एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्रों द्वारा चलाया जा रहा है। कितने राष्ट्रों द्वारा? 2 राष्ट्रों के द्वारा। अंतरिम कैबिनेट के सदस्य 2 सितंबर 1946 को और 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट के लगभग सदस्यों का गठन कर दिया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल और विदेश संबंधी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मामले, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा संबंधी मामले और जॉन मथई उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग को संभाल रहे थे, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय को, जबकि सी एच भाभा कार्य व खान ऊर्जा को, राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि विभाग को, आसफ अली रेलवे तथा परिवहन विभाग को, सी राजगोपालाचारी शिक्षा तथा कला को तथा आई चुन्नीगढ़ जी वाणिज्य मंत्रालय की कमान को संभाल रहे थे, लियाकत अली खान वित्तीय प्रतिभार को, अब्दुल रब निस्तार खान डाक व संचार विभाग को, गजफ्फर अली की जब हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य को, और जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करते हैं तो वे कानून मंत्रालय की कमान को संभाल रहे थे। गवर्नर, अब जब हम अंतरिम सरकार की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड वेवेल थे, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, तथा इसके उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। अंतरिम सरकार का गठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पृष्ठभूमि में किया, जिसका उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग को शामिल करते हुए भारत में शांति व्यवस्था को बहाल करना था। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब।